हेलो गाइज, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो मित्रों, मैं आनंद मेहरा एक बार फिर से आपके लिए लाया हूँ उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2021 की एक इम्पोर्टेंट क्लास। मित्रों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको जनवरी 2021, फरवरी 2021, मार्च 2021 पर घटित हुई उत्तराखंड में घटनाएं और उत्तराखंड करंट अफेयर्स के कैसे क्वेश्चन इन घटनाओं से बनेंगे और आगामी परीक्षाओं के लिए यह सीरीज आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मित्रों हम इसमें 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। किसके? उत्तराखंड करंट अफेयर्स के। वो भी कब कब के? जनवरी 2021, फरवरी 2021 और मार्च 2021। एक प्रश्न भी हम नहीं छोड़ेंगे मित्रों, क्योंकि उत्तराखंड करंट अफेयर्स का आप लोग अवगत हो अभाव है, क्योंकि हमें अच्छा स्रोत नहीं मिल पाता। तो ऐसा ही प्रयास हमारा है कि आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी दें। आगे भी हमारा ऐसा प्रयास जारी रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो के अंत में हम बताने का आपको प्रयास करेंगे कि इस पीडीएफ को आपको कैसे प्राप्त करना है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हुए चलिएगा मित्रों। एक एक फैक्ट और प्रश्न से जुड़े एक फैक्ट आपको आशा करते हैं समझ आ जाएगा। पूरी क्लास ज़रूर देखना। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उत्तराखंड में, और करंट अफेयर्स की वेटेज आप समझ जाते हो मित्रों, हर परीक्षा में रहता ही है। तो ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हैं, बढ़ते हैं पहले एक प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट श्रृंखला में। पहला प्रश्न है, हरिद्वार में पेंट माई सिटी अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो हाल ही में हरिद्वार में पेंट माई सिटी अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? आपको इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर है पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के द्वारा हरिद्वार में 1 जनवरी 2021 को पेंट माई सिटी अभियान की शुरुआत की गई। पेंट माई सिटी अभियान का उद्देश्य क्या है मित्रों? क्योंकि आप लोग अवगत हो, इस वर्ष हमारे हरिद्वार जनपद में 4 वर्ष बाद लगने वाला कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। तो इसी के तहत शहर के, जो हरिद्वार शहर के अलग अलग पर्यटक स्थलों पर जो भी श्रद्धालु आएंगे, वह हमारी सांस्कृतिक विविधता है जो हमारे देवभूमि की, उससे अवगत होंगे। इसी के तहत इस सांस्कृतिक विविधता को देश प्रदेश में दिखाने के लिए हमारे कैबिनेट मंत्री जो पूर्व मदन कौशिक जी हैं, उन्होंने पेंट माई सिटी अभियान की शुरुआत हरिद्वार जनपद में की है। यानी इसमें क्या होगा मित्रों, शहर के जो अलग अलग पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर अलग अलग जो चित्रण किए जाएंगे, किसके? सांस्कृतिक विविधता जो हमारी देवभूमि की है। तो अब अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कुमाऊं का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया? तो आपका दूसरा प्रश्न है मित्रों, साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कुमाऊं का साइबर थाना कहाँ खोला गया? इससे पहले हम अपनी क्लास में बता चुके हैं मित्रों कि उत्तराखंड का पहला साइबर थाना देहरादून जनपद में 2015 में खोला जा चुका है। तो आज इस करंट अफेयर्स की क्लास में हम आपको बता रहे हैं कि कुमाऊं एरिया का, यानी कुमाऊं मंडल का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया है। इसका सही आंसर है आपका रुद्रपुर। तो रुद्रपुर में 1 जनवरी 2021 को अस्थायी तौर पर एक कुमाऊं का पहला साइबर थाना खोला गया है। और इसमें एक फैक्ट क्या है, इससे पहले 2015 में उत्तराखंड का पहला साइबर थाना स्थायी तरीके से कहाँ पे खोला जा चुका है? देहरादून में खोला जा चुका है। और साइबर थाना की मांग आप अवगत हो मित्रों, साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए साइबर थाने का आयोजन या खोला जाता है थाना। तीसरा प्रश्न है, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है हमारे देवभूमि के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक को। तो उनका नाम जो है मित्रों डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे है। अब बात करें हेमंत कुमार पांडे को किस उपलब्धि के लिए साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था? इनकी उपलब्धि थी जो थी मित्रों, यह बेसिकली डीआरडीओ पिथौरागढ़ में कार्यरत है। इनकी उपलब्धि थी, इन्होंने सफ़ेद दाग की प्रभावी दवा, जिनको सफ़ेद दाग की प्रभावी दवा ल्यूकोसिन को तैयार करने वाले ये वरिष्ठ वैज्ञानिक थे, जिनका नाम क्या था? डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे। डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे डीआरडीओ पिथौरागढ़ में
कार्यरत हैं और वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं मित्रों। तो इन्हीं के यानी सफ़ेद दाग की प्रभावी दवा ल्यूकोसिन को तैयार करने के लिए इनको साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा चौथा वाला। हाल ही में केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार लिंगानुपात सूची में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान रहा है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने लिंगानुपात की एक नवनिर्मित सूची जारी की। इसमें हमारे प्रदेश उत्तराखंड का कौन सा क्रमांक आया? 90वें नंबर पर आया। उत्तराखंड की इस स्थिति की बात करें, इसमें उत्तराखंड को लिंगानुपात कितना दिया गया? 1000 पुरुषों पर 949 जो महिलाएं हैं इसमें दर्ज की गई। और इस सूची में मित्रों जो पहले पायदान पर आया, पहला राज्य हमारा यानी भारत का, वो था लिंगानुपात सूची में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 1000 पे 997। तो ये फैक्ट आप समझ लो। हाल ही में केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार लिंगानुपात सूची में उत्तराखंड 90वें पायदान पर आया। तो अगला प्रश्न है कुंभ मेला 2020 की थीम क्या है? तो कुंभ मेला 2020 की थीम क्या है? हाल ही में कुंभ मेले का आयोजन हमारे प्रदेश उत्तराखंड में हो रहा है, अभी भी चल रहा है। तो इसमें जो कुंभ मेले 2020 की थीम रखी गई उसका नाम है ग्रीन क्लीन कुंभ। ये थीम नियमित यहाँ पे ग्रीन क्लीन कुंभ होगा, यानी कुंभ मेले 2020 की थीम क्या है? ग्रीन क्लीन कुंभ। अब ग्रीन क्लीन कुंभ का आखिरकार उद्देश्य क्या है? तो गंगा की शुद्धता व पर्यावरण की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इस वर्ष कुंभ मेले के प्रशासक जो भी इसका आयोजक करते हैं उनके द्वारा कुंभ मेले की थीम क्या रखी गई? ग्रीन क्लीन कुंभ। समझ गए हो मित्रों इस प्रश्न को? तो अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस स्थान पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा? तो हाल ही में उत्तराखंड में घोषणा हुई कि यहाँ पर एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। यह किस एरिया में बनाया जाएगा? पंतनगर में बनाया जाएगा मित्रों। तो इस प्रश्न को भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो 1072 एकड़ भूमि पर हाल ही में पंतनगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना बनाई जा रही है केंद्र सरकार के सहयोग से। अगला प्रश्न है उत्तराखंड वन विभाग के नए मुखिया किसे बनाया गया? तो हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग के मुखिया को बदल दिया गया है। नए मुखिया का नाम क्या है? राजीव बरतरी। इससे पहले कौन थे? रंजन कला थे। मित्रों आप ध्यान रखो। तो उत्तराखंड वन विभाग के नए मुखिया किसे बनाया गया है? राजीव बरतरी। इससे पहले कौन थे? रंजन कला। अगला प्रश्न उत्तराखंड का पहला नेचर कैनेपी वॉक रुद्रप्रयाग में बनाया जाएगा। ये एक फैक्ट ही जोड़ दिया हमने इसमें, प्रश्न नहीं है मित्रों, ये फैक्ट ही है। तो उत्तराखंड का पहला नेचर कैनेपी वॉक, आप ऐसे भी कह सकते हो उत्तराखंड का पहला नेचर कैनेपी वॉक कहाँ बनाया जाएगा? तो उत्तराखंड का पहला नेचर कैनेपी वॉक कहाँ पे जब बनाया जाएगा? रुद्रप्रयाग के चौपता बुग्याल में बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा? पर्यटन को बढ़ावा देना, यानी बहुत ऊंचे पहाड़ी पे इस तरह का एक लगाया जाएगा यंत्र कि आप चारों जो जहाँ पे बुग्याल हैं उसका आप दर्शन कर सको और जो भी संबंधित वहाँ पे क्षेत्र हैं उनको आप भली भांति अपना पर्यटक से लुभा सको। तो इस तरह से पहला नेचर कैनेपी वॉक रुद्रप्रयाग में बनाया जाएगा। 9वां प्रश्न है साथियों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से आयात की गई मेरिनो भेड़ का पहला सफल प्रजनन कहाँ पर किया गया? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से जो आयात किया गया मेरिनो भेड़ है उसका सफल प्रजनन कहाँ पे किया गया? ये किया गया हमारे पिथौरागढ़ छोटा कश्मीर जनपद में। अब बात करते हैं मेरिनो भेड़ आखिर है क्या चीज़? तो मेरिनो भेड़ जो है मित्रों ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी ऊन और मांस की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए मेरिनो प्रजाति की भेड़ों को यहाँ पे लाया गया और इसका सफल जो पहला प्रजनन हुआ वो कहाँ पे देखा गया? पिथौरागढ़ जनपद में हुआ। प्रजनन के बाद 2 नर मेरिनो भेड़ों का जन्म हुआ है मित्रों, ये आपको याद रखना है। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से आयातित जो मेरिनो भेड़ का पहला सफल प्रजनन कहाँ पे हुआ? पिथौरागढ़ जनपद में हुआ। अगला प्रश्न 10वां हमारा 26 जनवरी 2021 को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? मित्रों मुख्य अतिथि होने वाले थे बट
कोरोना के चलते ये नहीं आ पाए थे, तो आपको याद रखना है बोरिस जॉनसन आने थे, बट कोरोना के चलते ये नहीं आ पाए। आपको 2020 को 20 का बता देते हैं, यानी 2020 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? बोलनसेरो थे, जो कहाँ के? ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न 11वां, हाल ही में अर्थ डे नेटवर्क 2020 के लिए अर्थ डे नेटवर्क स्टार किसे चुना गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। तो हाल ही में अर्थ डे नेटवर्क 2020 के लिए अर्थ डे नेटवर्क स्टार किसे चुना गया है? आरुषि निशंक को चुना गया है। तो अर्थ डे के वक्त दिया जाता है मित्रों, यानी जब हमारा अर्थ डे मनाया जाता है, यानी पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? हमारे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अर्थ डे नेटवर्क के लिए जो चुना गया है वो किसे चुना गया है? आरुषि निशंक को। आरुषि निशंक कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री, जो अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में हैं, रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनकी बेटी हैं। क्यों दिया गया है? स्पर्श गंगा अभियान की ये राष्ट्रीय संयोजक हैं। तो इसी के महत्व को देखते हुए, इसके कार्य को देखते हुए अर्थ डे नेटवर्क ने 2020 ने इनको यह पद दिया हुआ है, यानी यह चुना गया है। तो आगे है स्पर्श गंगा अभियान की ये राष्ट्रीय संयोजक हैं। तो इसी की उपलब्धता को देखते हुए इनको यह अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा 12वां, सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर संस्था की ओर से एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर संस्था की ओर से एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर इसमें दे रखा है हमने डॉक्टर अमित केसवानी। अब बात आती है डॉक्टर अमित केसवानी जी है कौन और इनका संबंध क्या है, किस तरह से है? तो पहले जानते हैं सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर के बारे में। तो कृषि विज्ञान में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह दिया जाता है। अब इनको अमित केसवानी जी को क्यों दिया गया था? मित्रों, जो अमित केसवानी जी हैं, यह पंतनगर, जो जीबी पंत हमारा कृषि विश्वविद्यालय है पंतनगर में, इसके ये अध्यापक हैं, यानी यहाँ पे प्राध्यापक हैं। अब बात आती है इनको यह अवार्ड क्यों दिया गया है? यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, यानी पंतनगर विश्वविद्यालय में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए एग्री मैटर्स करके एक उन्होंने सोशल मीडिया पेज बनाया हुआ था। तो इस पेज के ज़रिए कृषि विषयों के जो छात्र हैं उनको मार्गदर्शन दिया गया और इनके इस कार्य को देखते हुए यह अवार्ड जो है सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर ने इनको प्रदान किया गया है। तो आप लोग याद रखो मित्रों, सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर की ओर से इस वर्ष एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड जो है पंतनगर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं डॉक्टर अमित केसवानी जी को दिया गया है। अब पंतनगर विश्वविद्यालय से जुड़े एक फैक्ट मेरे को याद आ रहा है मित्रों। पंतनगर विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय हमारे भारत देश का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है। दूसरा फैक्ट भी याद आ पा रहा है मेरे को, इसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 को हुई है। ये भी आपको दो फैक्ट हमने, जैसा कि मेरे को याद आ रहा था, मैंने बता दिया आपको। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का सैन्य धाम कहाँ बनने जा रहा है? तो हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व जो मुख्यमंत्री कहेंगे हम, उन्होंने घोषणा की थी कि हम मसूरी में एक सैन्य धाम बनाने का प्रयास करेंगे, यानी सैन्य धाम बनाएंगे। बट सैन्य धाम बनाने का उद्देश्य क्या था उनका? सैन्य धाम मित्रों, जो भी यानी भारत की आज़ादी के बाद यहाँ पे जो हमारे देश की सुरक्षा में शहीद हुए उनके यहाँ पे नाम और इस तरह के दृश्य, यानी उनकी स्मृति जो है यहाँ पे रखी जाएगी। तो आपको याद रखना है उत्तराखंड का पहला जो सैन्य धाम है कहाँ बनने जा रहा है? मसूरी में बनने जा रहा है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा 14वां वाला, तो 14वां प्रश्न है हमारा, न्यायमूर्ति R.A. चौहान 7 जनवरी 2020 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। तो एक फैक्ट हमने इसमें जोड़ दिया आपको, हाल ही हमारे उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश बदल गए हैं। उनका नाम जो है R.S. चौहान, रघुवेंद्र सिंह चौहान है मित्रों। इन्होंने 7 जनवरी 2020 को शपथ ली, किसकी? उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की। ये भी आपको याद रखना है। 15वां प्रश्न,
भारत का पहला स्की पार्क हिमाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। तो भारत का पहला अभी स्की पार्क बनने जा रहा है, वो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश राज्य में। 16वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना की शुरुआत की गई है? तो आपको भारत के उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पे अभी मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना की शुरुआत हुई है। ये कहाँ पे हुई है मित्रों? उत्तर प्रदेश में। माटी कला रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? मिट्टी से जुड़े, जो मिट्टी से बने सामान होते हैं उनको बढ़ावा देना, यानी कुम्हार जाति के लोगों को इस तरह का 10 लाख रुपए का मुआवजा राशि या ऋण देना बिना ब्याज के, इसका उद्देश्य इस तरह का रखा है। यानी जो माटी से जो बर्तन बनाते हैं उनके इसी कार्य को देखते हुए इनको 10 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का ऋण दिया जाएगा। किसके तहत? मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के अंतर्गत। जो माटी से जुड़े लोग हैं, यानी मिट्टी से बने जो सामान होते हैं उनसे जुड़े लोगों के लिए यह डेडिकेट किया गया है। वो भी कौन? मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री कौन है अभी मित्रों? यूपी के योगी आदित्यनाथ। 17वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड की प्रथम क्रोकोडाइल सफारी कहाँ बनने जा रही है? तो हाल ही में उत्तराखंड की प्रथम क्रोकोडाइल सफारी कहाँ बनने जा रही है? उधम सिंह नगर जनपद में बनने जा रही है। तो उधम सिंह नगर जनपद में किस स्थान पर बनने जा रही है मित्रों? उधम सिंह नगर की खटीमा के जो सुरईबन है, सुरईबन रेंज में इस तरह का पहला क्रोकोडाइल सफारी बनने जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है मित्रों? मगरमच्छों का जो संरक्षण है, क्योंकि मगरमच्छ भी लुप्त के कगार में है, तो मगरमच्छों के संरक्षण व पर्यटन को बढ़ावा देना, यानी मगरमच्छों के संरक्षण के लिए और मगरमच्छों को पर्यटकों के लिए किस तरह के मगरमच्छ होते हैं उनको देखने के लिए यह जो है पहली क्रोकोडाइल सफारी बनने जा रही। कहाँ पे? उधम सिंह नगर के खटीमा के जो सुरईबन एरिया है उस ओर। तो अगला प्रश्न है मित्रों, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने उत्तराखंड के किस स्थान पर डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया है? पहले आपको बता दें डॉपलर वेदर रडार का उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है? मौसमी संबंधी जो भी कार्य होते हैं, मौसमी संबंधी का पूर्वानुमान लगाया जाता है डॉपलर वेदर रडार के द्वारा, और यह बनने जा रहा है कहाँ पे? हमारे मुक्तेश्वर में। तो आपको याद रखना है, हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने उत्तराखंड के मुक्तेश्वर में डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? इस एरिया के मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 19वां प्रश्न, उत्तराखंड साइंस टेक्नोलॉजी की ओर से वर्ष 2020 का वेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी अवार्ड 2020 किसे दिया गया? 19वां प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है मित्रों, आपको याद रखना है कि उत्तराखंड साइंस टेक्नोलॉजी की ओर से इस वर्ष यानी 2020 का मेडिकल यूनिवर्सिटी अवार्ड, वेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी का अवार्ड किसे दिया गया है? तो एम्स ऋषिकेश को दिया गया है। तो एम्स ऋषिकेश को उसके कार्य को देखते हुए, कार्यकुशलता को देखते हुए बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिया गया है। बात करें मित्रों एम्स ऋषिकेश की, इसकी स्थापना जो हुई थी 2012 में हुई थी। अभी इसके प्रेजेंट टाइम में इसके निदेशक कौन हैं? प्रोफेसर रवि कांत। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए मित्रों चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, हाल ही में 13 मिशन अस्पताल शुभारंभ कहाँ किया गया? तो हाल ही में 13 मिशन अस्पताल का शुभारंभ कहाँ किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया? तो आपको उत्तर इसका जानना जरूरी है। वो किसने किया मित्रों? नरेश बंसल ने किया था। अब नरेश बंसल कौन है और मित्रों यह क्या है? यह जो क्या है 13 मिशन है, इसका उद्देश्य क्या है? नरेश बंसल जी जो है हमारे अभी उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद हैं। चंडीगढ़ से उनने इसका उद्घाटन किया है। किसका? 13 मिशन अस्पताल। ये 13 मिशन अस्पताल का उद्देश्य क्या है? ज़रूरतमंद जो मरीज होते हैं मित्रों, जैसे जो गंभीर बीमारी से ग्रसित होते हैं, उनको किफ़ायती दर पर विश्व स्तरीय सर्जरी का यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। यानी जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको गंभीर बीमारी लग जाती है, उनको सर्जरी जो है कई महंगी हो जाती है, यहाँ पे
किफ़ायती दर पे उनको यह उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखा गया है। तो इसका नाम क्या है? 13 मिशन अस्पताल। तो इसका उद्घाटन किसने किया? नरेश बंसल ने किया। नरेश बंसल कौन है? उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद हैं। अगला प्रश्न 21वां, बाल थाना उत्तराखंड में कहाँ खोला गया? हाल ही में बाल थाना उत्तराखंड में कहाँ खोला गया, किस जगह पे खोला गया? इसका उत्तर है मित्रों देहरादून में। तो बाल जो भी कार्य होते हैं यानी बालकों से बाल अपराधियों को सुधारना इसका उद्देश्य है। इसका उद्घाटन जो हुआ अभी कहाँ पे खोला गया? देहरादून के डालनवाला कोतवाली में खोला गया। तो आपको याद रखना है कहाँ पे? देहरादून में खोला गया। त्रिवेंद्र रावत जी ने इसका उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है हमारा, कामधेनु संहिता किताब हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा में इसका विमोचन हुआ, इसके लेखक कौन है? तो हाल ही में कामधेनु संहिता किताब हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा में विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? क्या है कामधेनु संहिता किताब? क्या है इसका उद्देश्य? इसको जानने का प्रयास करते हैं जिससे कि इसको विधानसभा में पारित किया गया। तो रमेश सेमवाल जी की पुस्तक कामधेनु संहिता हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी ने इसका विमोचन किया। अब बात आती है कि कामधेनु संहिता किताब आखिरकार है क्या? मित्रों, गाय के वैज्ञानिक महत्व और उसके आर्थिक महत्व और धार्मिक महत्व को बताएगी हमारी यह कामधेनु संहिता किताब। यानी पूरी एक गाय पर आधारित, जैसे कि कामधेनु, आप धेनु से समझ गए होंगे, संस्कृत वर्ड है धेनु। धेनु का मतलब क्या होता है? गाय है। तो रमेश सेमवाल जी ने कामधेनु संहिता किताब जो है पूरे गौ समुदाय के लिए डेडिकेट किया है। यानी आपको इसमें जानकारी मिलेगी गाय के वैज्ञानिक महत्व की, आर्थिक महत्व की और धार्मिक महत्व की। मित्रों, तो इसका विमोचन कब हुआ? 18 जनवरी 2021 को विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी ने किया। मित्रों, कहाँ पे? विधानसभा में। अगला प्रश्न 23वां हमारा, हाल ही में किस व्यक्ति ने 18 फीट 3 इंच का बेथुआ उगाकर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया? जैसा कि मैं चित्र पर भी दिखा पा रहा हूँ मित्रों आपको, हाल ही में किस स्थान पर 18 फीट 3 इंच का बथुआ उगाकर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया? किसने? रमेश जोशी जी। रमेश जोशी जी कहाँ के हैं? नैनीताल के हैं मित्रों। तो इन्होंने इतना कितना फीट का? 18 फीट 3 इंच का बेथुआ का पेड़ होता है जो, उसको उगाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। कहाँ से है? नैनीताल से है। अगला प्रश्न हमारा 24वां, हाल ही में दून विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन नियुक्त हुए हैं? तो दून विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने हैं डॉक्टर सुरेखा डंगवाल। तो ये भी आपको याद रखना है। 25वां प्रश्न है, तो हाल ही में बालिका दिवस के दिन यानी 24 जनवरी के दिन एक दिन की उत्तराखंड की मुख्यमंत्री कौन बनी? आप लोग सभी अवगत हो, सृष्टि गोस्वामी जी हैं। एक दिन के लिए 24 जनवरी को बालिका दिवस के दिन इनको मुख्यमंत्री का पद दिया गया था। यानी किस दिन? बालिका दिवस के दिन। अगला प्रश्न 26वां हमारा, हाल ही में किसे हिंदी राइट्स गिल्ड संस्था ने किसे हाल ही में प्रतिष्ठित साहित्य गौरव सम्मान दिया गया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को हाल ही में हिंदी राइटर्स गिल्ड संस्था ने प्रतिष्ठित साहित्य गौरव सम्मान दिया है। हिंदी के क्षेत्र में इनकी उपलब्धि को देखते हुए डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक एक लेखक भी हैं, आप लोग अवगत हो। तो हिंदी में इनकी उपलब्धि के प्रभाव को देखते हुए, इनके औचित्य को देखते हुए हिंदी राइटर्स गिल्ड ने इनको प्रतिष्ठित साहित्य गौरव सम्मान दिया गया है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के यहाँ भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। 27वां प्रश्न, हाल ही में किस पुलिसकर्मी को शाइनिंग वर्ल्ड केयर से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किस पुलिसकर्मी को शाइनिंग वर्ल्ड केयर से सम्मानित किया गया है? मनीष कुमार पॉल को। तो मनीष कुमार पॉल जी को हाल ही में क्या किया गया मित्रों? शाइनिंग वर्ल्ड केयर से सम्मानित किया गया है। यह किस तरह का होता है? क्योंकि इनके तो लॉकडाउन के दौरान इनके द्वारा जो कार्य को देखते हुए शाइनिंग वर्ल्ड केयर से इनको सम्मानित किया गया मनीष कुमार पॉल। 28वां प्रश्न हमारा, हाल ही में किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया? तो आपको हाल ही में बताना है किस मेले को
राजकीय मेला घोषित किया गया है। तो देवीधुरा बग्वाल मेले को हाल ही में हमारे पर्यटन मंत्री जो सतपाल महाराज जी हैं उन्होंने राजकीय मेला घोषित किया है। इसका सही आंसर आपका है देवधुरा बग्वाल मेले को जानते हो आप लोग, जहाँ पे पत्थरों से जो होता है वहाँ पे खेला जाता है, एक अलग तरह का गेम खेला जाता है इस मेले में। तो देवीधुरा बग्वाल मेले को हाल ही में हमारे पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज जी ने क्या किया है, एक राजकीय मेला घोषित किया है। राजकीय मेले घोषित होने के बाद यहाँ पे राज्य सरकार में है इसको बढ़ाने के लिए, इसकी संस्कृति को बचाने के लिए अलग अलग प्रयास करेगी। आप लोग ध्यान रहो मित्रों। तो हाल ही में किसको, देवीधुरा के बग्वाल मेले को। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा 29वां वाला, हाल ही में किस राज्य द्वारा कीवी मिशन योजना की शुरुआत की गई। तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य द्वारा कीवी मिशन योजना की शुरुआत की गई। क्या है कीवी मिशन योजना, क्या है इसका उद्देश्य, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो कीवी मिशन योजना के तहत खेती की संभावना, कीवी की खेती की संभावना को देखते हुए यह जो है इसकी शुरुआत की गई है। कीवी की खेती की संभावना को देखते हुए हमारे कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी ने हाल ही में कीवी मिशन योजना की शुरुआत हमारे प्रदेश उत्तराखंड में की हुई है। तो अगला प्रश्न 30वां वाला, हाल ही में वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है मित्रों। वर्ष 2021 के लिए गणतंत्र दिवस पर हमारे उत्तराखंड के 2 व्यक्ति नामित हुए थे। इनमें से पहला नाम है प्रेमचंद शर्मा का, दूसरा नाम है डॉक्टर भूपेंद्र कुमार संजय का। अब बात आती है प्रेमचंद शर्मा आखिर किस फील्ड से इनको दिया गया है, यानी किसका इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो कृषि क्षेत्र के सराहनीय योगदान के लिए इनको यह दिया गया है प्रेमचंद शर्मा जी को, और डॉक्टर भूपेंद्र कुमार संजय जी को दिया है चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं को देखते हुए। तो आपको याद रखना है प्रेमचंद शर्मा जी हैं कृषि क्षेत्र से, और डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी हैं इनके चिकित्सा क्षेत्र से। तो 2 को हमारे उत्तराखंड से किसके लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित किया है, इनको मिला है प्रेमचंद शर्मा और डॉक्टर कुमार संजय को 2021 के लिए। 31वां प्रश्न, गणतंत्र दिवस पर राजपथ में उत्तराखंड की झांकी ने कौन सा स्थान मिला। तो उत्तराखंड की झांकी का नाम था हमारा केदारखंड मित्रों इस बार। तो उत्तराखंड की झांकी को कौन सा नंबर मिला था, 3 अंक दिया गया था, आप लोग अवगत हो इससे। और इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है, 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था इससे पहले। तो अगला प्रश्न है हमारा 32वां वाला, पौड़ी के कंडोलिया में थीम पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो हाल ही में पौड़ी में कंडोलिया में थीम पार्क का उद्घाटन किया गया था हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का। इस थीम पार्क का उद्देश्य क्या है मित्रों, पर्यटन को बढ़ावा देना। 33वां प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड की पहली लाइफस्टाइल मैगनीज कहाँ लॉन्च की गई। तो हाल ही में पहली लाइफस्टाइल मैगनीज का लॉन्च किया गया, इसका नाम जो है डिस्कवर उत्तराखंड। तो 22वां प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड के पहले डिजिटल रेडियो ऐप का उद्घाटन किया गया, इसका नाम क्या है। तो हाल ही में उत्तराखंड के पहले डिजिटल रेडियो ऐप का उद्घाटन किया, इसका नाम है मित्रों ओहो ऐप। ओहो ऐप या जो है आरजे काव्या जी का है, इनके द्वारा हाल ही में पहले डिजिटल रेडियो ऐप का उद्घाटन किया गया। 35वां प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग का आयुक्त किसे नियुक्त किया गया। तो पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी जी को उत्तराखंड सेवा अधिकार का आयोग नियुक्त किया है। नव नियुक्त हैं मित्रों अनिल रतूड़ी जी। अब जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग कब गठित हुआ। आखिरकार इसका अधिकार जो हुआ, यहाँ पे कानून जो लागू हुआ 4 फरवरी 2011 से लागू हुआ। एक्चुअल में इसका आयोग का गठन कब हुआ था, 2014 में किया गया। इस आयोग में सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकरणों की अपील की जाती है। तो आप लोग अवगत हो, पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी जी को उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग का नया आयुक्त चुना गया है। उत्तराखंड सेवा का अधिकार कानून जो गठन हुआ था हमारे प्रदेश में 4 फरवरी 2011 को हुआ था, और आयोग का जो गठन हुआ था 2014 में किया गया था।
अगला प्रश्न हमारा 36वां वाला, हाल ही में केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच साइंस सिटी परियोजना के निर्माण हेतु समझौता हुआ, वो कहाँ पे हुआ? तो हाल ही में देहरादून में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच साइंस सिटी परियोजना के लिए निर्माण हेतु समझौता हुआ। इसमें कोई फैक्ट नहीं है, आपको खाली याद रखना है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के ऋषिकेश के तहसील चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में उत्तराखंड के ऋषिकेश के तहसील चौक जो है वहाँ पे उसका नाम गौरा देवी चौक रखा गया है। तो इम्पोर्टेंट है मित्रों, ये भी याद रखो। तो ऋषिकेश के तहसील चौक का नाम बदलकर क्या हो गया? गौरा देवी चौक हो गया। अगला प्रश्न 38वां हमारा, हाल ही में उत्तराखंड सरकार किसे स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के तौर पर विकसित करेगा? तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की कि वह किस उस स्थान को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित करेगा, वो है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ एक धाम है, आप लोग 4 धामों में से एक प्रसिद्ध धाम है। तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इसको स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित करेंगे। 39वां प्रश्न मित्रों, हाल ही में किसने सदैव दून योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपने कार्यकाल के दौरान सदैव दून योजना की शुरुआत की है। मित्रों आप लोगों होगा तो अभी जो मुख्यमंत्री हमारे वर्तमान हैं तीरथ सिंह रावत जी हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने 10 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री ने सदैव दून योजना की शुरुआत की थी उस समय त्रिवेंद्र रावत जी ने। अब बात करें सदैव दून नागरिक और विभागीय सेवाएं जो हैं आसानी से मिल सकें, इसके लिए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने हाल ही में सदैव दून योजना की शुरुआत की है। हाल ही में एकीकृत भर्ती पोर्टल की शुरुआत किसने और कहां पर हुई? तो हाल ही में त्रिवेंद्र जी ने ही, उस समय पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं उनने उत्तराखंड में ही एकीकृत भर्ती पोर्टल की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य है मित्रों कि आपको यहाँ पर सारी भर्ती, एक वेबसाइट होगी, यदि आप किसी का भी वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसके बाद आपको वहीं पर ही पूरे भर्तियों का ब्यौरा मिल जाएगा। यदि आप जैसे यूकेएसएससी के फॉर्म भरते हो, यूकेपीएससी का फॉर्म भरते हो या यूबीटीआर के फॉर्म भरते हो, तो इन पर यदि आप एकीकृत भर्ती पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप एलिजिबल हो इनके लिए, तो आप दिखा देगा हो कि आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई? अभी उत्तराखंड में हुई। भले ही अभी तक यह साइट काम नहीं कर रही है मित्रों, हमारे द्वारा आपको जल्द बता दिया जाएगा, तो आपको खाली याद रखना है अभी। अगला प्रश्न, हाल ही में एक सर्वे के अनुसार दुनिया के शीर्ष 25 नेशनल पार्कों में कार्बेट नेशनल पार्क को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में एक सर्वे किया गया, तो दुनिया के 25 नेशनल पार्कों में कार्बेट नेशनल पार्क को मिला मित्रों कौन सा स्थान? दूसरा स्थान मिला। और पहला स्थान मिला किसको? सेरेंगेटी नेशनल पार्क को, जो कहाँ पे है? तंजानिया में है। हाल ही में ट्रिप एडवाइज़र एक यात्रा वेबसाइट है, उसके द्वारा ऑनलाइन सर्वे निकाला गया, तो उसके तहत जो टॉप 25 जो नेशनल पार्क हैं दुनिया के, उनमें कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल को दूसरा स्थान मिला। पहला जो स्थान मिला मित्रों सेरेंटरी नेशनल पार्क जो तंजानिया में है। दूसरा स्थान मिला कार्बेट नेशनल पार्क जो भारत में है। तीसरा स्थान मिला मसाई मारा नेशनल पार्क जो कहाँ पे है? केनिया में है। तो आपको याद रखना है, हाल ही में ट्रिप एडवाइजरी एक यात्रा वेबसाइट है, उसके अनुसार एक सर्वे के अनुसार जो दुनिया के जो टॉप 25 नेशनल पार्क हैं उसमें उत्तराखंड की कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल को दूसरा स्थान मिला हुआ है। अब आता है 42वां प्रश्न, तो हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड का मुख्य कोच किसे बनाया गया? तो हाल ही में मनीष झा को उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड का मुख्य कोच बनाया गया है। तो इसको आप भली भांति याद रखो, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न यूकेएसएससी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? मनीष झा। इससे पहले कौन थे? वसीम जाफ़र थे। तो वसीम जाफ़र की जगह ली है मनीष झा ने। तो वसीम जाफ़र को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का पहला अध्यक्ष पहले बनाया गया था। अब वर्तमान में कौन है? मनीष झा है। 43वां प्रश्न, हाल ही में ओमेगा कैंसर सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? तो हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री, उसी टाइम की बात हो रही है मित्रों जब ये अपने पद पे मुख्यमंत्री के पद पर थे, तो आपको याद रखना है उस समय के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने हरिद्वार रोड में
यह ओमेगा कैंसर सेंटर की शुरुआत की हुई है। ये कहाँ पे है बेसिकली, तो हरिद्वार रोड में जोगीवाला है, जोगीवाला चौक से जो कैलाश अस्पताल है उसी में ही कैलाश ओमेगा कैंसर सेंटर का शुभारंभ किया गया था। तो आप लोग को याद रखना है, हाल ही में ओमेगा कैंसर सेंटर की शुरुआत त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने की थी। कहाँ पे, जो हरिद्वार में है। कौन से हॉस्पिटल में, कैलाश हॉस्पिटल में है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा, धाम पार्क का निर्माण कहाँ पर किया गया। तो हाल ही में गोकुल धाम पार्क का निर्माण किया गया था हल्द्वानी में। तो हाल ही में गोकुल धाम पर जो पार्क है उसका लोकार्पण किया गया हल्द्वानी में। पार्क का लोकार्पण किया गया कहाँ पे, हल्द्वानी में। 46वां प्रश्न हमारा मित्रों, हाल ही में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय वैदिक स्कूल बनाया गया। तो हाल ही में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय वैदिक स्कूल बनाया गया, टिहरी में। तो आपको ये याद रखना क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है। 47वां प्रश्न, हाल ही में रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हाल ही में रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर क्या रखा गया है, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज। 48वां प्रश्न है, उत्तराखंड की दिव्या रावत हाल ही में चर्चा में आने का क्या कारण है। तो हाल ही में हमारी मशरूम गर्ल्स के नाम से जाने जाने वाली हमारे उत्तराखंड की दिव्या रावत को केंद्र सरकार ने क्या किया है, फर्टिलाइजर एडवाइजरी फोरम का सलाहकार नियुक्त किया है। इसीलिए हाल फिलहाल में वो चर्चा में आई। दिव्या रावत जी को हम उत्तराखंड की मशरूम गर्ल के नाम से जानते हैं। तो केंद्र सरकार ने मशरूम उत्पादन में इनकी महत्वता को देखते हुए, इनके कार्य कुशलता को देखते हुए उन्हें फर्टिलाइजर एडवाइजरी फोरम का सलाहकार नियुक्त किया है। तो आपको अवगत होना चाहिए, दिव्या रावत जी के हैं मशरूम गर्ल के नाम से जानी जाती हैं उत्तराखंड की। 49वां, हाल ही में टिहरी झील महोत्सव का उद्घाटन किस तिथि को और किसने किया था। तो हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किस तिथि को किया था, बसंत पंचमी के दिन जो है हाल ही में टिहरी झील महोत्सव का उद्घाटन किया था। ये बसंत पंचमी कब थी इस वर्ष, 16 से 17 फरवरी 2021 को। मित्रों आप याद रखो, तो हाल ही में 16 से 17 फरवरी 2021 को टिहरी झील महोत्सव का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया। इसमें अब एक 50वां प्रश्न अगला हमारा, हाल ही में टनकपुर से दिल्ली के बीच किस रेलगाड़ी का उद्घाटन किया गया। तो हाल ही में टनकपुर से दिल्ली के बीच रेलगाड़ी चलेगी, अब कौन सी, पूर्णागिरि एक्सप्रेस। अगला प्रश्न हमारा 51वां, हाल ही में कुसुम काला निशंक स्मृति वीरांगना तिल्लू रौतेली सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो हाल ही में कुसुम काला निशंक स्मृति वीरांगना तिल्लू रौतेली सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया, रेखा नेगी जी को। तो पुरस्कार जो है मित्रों इनको दिया गया महिला सशक्तिकरण बाल विकास में उत्कृष्ट कार्य के लिए, और महिलाओं को दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। तो इस वर्ष दिया गया रेखा नेगी जी को। क्यों दिया जाता है मित्रों, महिला सशक्तिकरण में इनके योगदान को देखते हुए बाल विकास में इनके उत्कृष्ट योगदान को दिया जाता है, यानी किनको दिया जाता है, महिलाओं को दिया जाता है ये। 52वां प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड मास्टर्स स्टेट एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2020 में प्रथम स्थान मिला, किसको मिला, रामकृष्ण बडोनी को। रामकृष्ण बडोनी जो है हमारे उत्तराखंड के हैं, इनको उत्तराखंड मास्टर्स स्टेट एथलेटिक्स 2021 में प्रथम स्थान मिला। अगला आता है हमारा 53वां, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स में स्की माउंटेनियरिंग में प्रथम स्थान किसे दिया गया। तो स्की माउंटेनियरिंग में हमारे उत्तराखंड राज्य को प्रथम स्थान मिला मित्रों। जो द्वितीय पायदान पे थी मित्रों वो कौन थी, तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ये आयोजित हो रहे थे, तो उसमें हमारे उत्तराखंड को पहला स्थान मिला। तो आपको याद रखना चाहिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित हो रहे थे उसमें हमारे उत्तराखंड को प्रथम स्थान दिया गया था, किसमें, स्की माउंटेनियरिंग में। 54वां प्रश्न, हाल ही में पुलिस विभाग में महिला कमांडो दस्ता तैयार करने वाला उत्तराखंड राज्य का स्थान हो गया है, यानी भारत में वह उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान हो गया है जिसने अपने पुलिस में महिला कमांडो को तैनात कर दिया है। तो भारत में इसकी स्थिति कौन सी है,
चौथी है मित्रों, आपको अवगत होना चाहिए। तो 24 फरवरी 2021 को 22 फौलादी कमांडो पुलिस कमांडो को पुलिस विभाग ने अपने वहाँ पे महिला कमांडो दस्ता तैयार कर दिया है। तो उत्तराखंड का देश में चौथा स्थान हो गया है। कितने महिलाएं इसमें शामिल हैं? 22 फौलादी कमांडो। तो 55वां प्रश्न, हाल ही में प्रकाश कांडवाल का निधन हो गया है, वो कहाँ से थे? तो अल्मोड़ा के प्रकाश कांडवाल का हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध जो थे मित्रों, वरिष्ठ अधिवक्ता थे और ये समाज सेवी थे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। 56वां प्रश्न, ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस महोत्सव 2021 की शुरुआत कब हुई? तो हाल ही में 1 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 की शुरुआत हुई। आप लोग ध्यान रखो मित्रों, ऋषिकेश को योग की भूमि भी कहते हैं। आप कहोगे कि यार एक तो होता है आपका 21 जून को विश्व योग दिवस होता है, अब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस महोत्सव की बात हो रही है। तो महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? 1 मार्च को मनाया गया। कहाँ पे? ऋषिकेश में। आप लोग याद रखो। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस महोत्सव 2021 की शुरुआत कहाँ पे हुई? 1 मार्च को हुई। कहाँ पे? ऋषिकेश में। और 1 हफ्ते तक चलने वाला कार्यक्रम है। 57वां प्रश्न, हाल ही में कोटद्वार से दिल्ली के बीच किस रेलगाड़ी का उद्घाटन किया गया? तो सिद्धबली जन शताब्दी एक्सप्रेस जो है हाल ही में कोटद्वार से दिल्ली के लिए चलाई गई। तो इसका उद्घाटन कहाँ पे किसने किया था? हमारे अभी जो रेल मंत्री हैं, कौन है अभी पता नहीं, किरण रिजिजू है क्या? नहीं है खेल मंत्री को। तो 58वां प्रश्न, उत्तराखंड के किस स्थान पर राज्य का सबसे बड़ा एपण एम्पोरियम बनाया गया है? तो एपण है मित्रों ये। तो उत्तराखंड के किस स्थान पर राज्य का सबसे बड़ा एपण एम्पोरियम बनाया गया है? तो देहरादून में राज्य का सबसे बड़ा एपण एम्पोरियम बनाया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड की जो लोक चित्रकला है हमारी एपण, इसको बढ़ावा देना और उत्तराखंड की लोक संस्कृति और चित्रकला को बढ़ावा देना। तो लोक कला की बात करें तो एपण क्या है? हमारी उत्तराखंड की लोक चित्रकला है। आप लोग ध्यान रखना। 59वां प्रश्न, हाल ही में कोटद्वार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में कोटद्वार का नाम बदलकर क्या रखा है? कण्व नगरी को कण्व नगरी रखा है। तो कण्व नगरी मिला है महर्षि कण्व की तपस्या स्थली होने के कारण इसको कण्व नगरी कहा है मित्रों। कण्व नगरी किसके तट पर है? मालिनी नदी के तट पर है। इसको भी आप याद रखो। 60वां प्रश्न, हाल ही में त्रिवेंद्र रावत जी ने गैरसैंण को राज्य का तीसरा मंडल की घोषणा की, इसकी तिथि क्या है? तो तिथि आपको याद रखनी है। फिलहाल अभी इसमें रोक लगाई गई है, इसमें अभी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है आधिकारिक तरीके से। बट अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, पूर्व जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने गैरसैंण को राज्य का तीसरा मंडल घोषित करने की बताई था, यानी घोषणा की थी। यह इसकी डेट थी 4 मार्च 2020 को। आपको याद रखना है 4 मार्च 2020 को उत्तराखंड के तीसरे मंडल गैरसैंण को बनाने की घोषणा की गई थी। और 61वां प्रश्न अगला हमारा, उत्तराखंड सरकार का 2021-22 का बजट कितना है? तो 57,400 करोड़ रुपए जो हैं इस वर्ष का हमारा 2021-22 का उत्तराखंड का बजट है। इसको आप जरूर याद रखो, एक शॉर्ट आंसर में आपका पूछ भी सकता है ये। अगला प्रश्न, हाल ही में युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 से में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन 2021 में पुरुष एकल का जो खिताब जीता वरुण कपूर, जो हमारे उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है, इसको भी आप जरूर याद रखो और नोट करते हुए चलिएगा। 63वां प्रश्न हमारा अगला, 63वां प्रश्न, हाल ही में देश का पहला हीलिंग सेंटर किस जनपद में बनाया गया है? तो हाल ही में देश का पहला हीलिंग सेंटर बनाया गया है अल्मोड़ा जनपद में।
अब हीलिंग सेंटर का उद्देश्य क्या है? जो तनावग्रस्त लोग होते हैं उनके तनाव को कम करना, यानी उनको तनाव से बाहर निकालना, इसका उद्देश्य है मित्रों। इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई है? इसको कहाँ बनाया गया है? रानीखेत में वन चिकित्सा केंद्र में बनाया गया है, यानी कालिका के जंगल हैं वहाँ पे इसको बनाया गया है। यानी जो तनावग्रस्त लोग हैं उनको यहाँ पे इलाज होगा, उनका इलाज होगा, यानी वन चिकित्सा केंद्र है यहाँ पे एक है रानीखेत में। तो कालिका के जंगलों में जो तनावग्रस्त लोग हैं उनका यहाँ पे तनाव से इनको बाहर निकाला जाएगा। तो पहला हीलिंग सेंटर अल्मोड़ा के रानीखेत में बनाया गया है। 64वां प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर किसे इंटरप्राइजिंग वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हिरेसा वर्मा को इस वर्ष 2021 में इंटरप्राइजिंग वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। तो अब आता है हिरेसा वर्मा को। हिरेसा वर्मा को हम क्यों जानते हैं मित्रों? मशरूम उत्पादन हेतु भी इनको हम जानते हैं। तो पछुआदून में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर इंटरप्राइजिंग वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है हिरेसा वर्मा को। 65वां प्रश्न, वन नेशन वन राशन कार्ड अपनाने वाला उत्तराखंड राज्य जो है देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड को अपनाने वाला हमारा उत्तराखंड जो है 17वां राज्य बन गया है मित्रों। जो पहला जिसने यह मतलब वन नेशन वन कार्ड अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? बिहार। यानी जो इस केंद्र सरकार की यह योजना है वन नेशन वन कार्ड, इसको तुरंत ग्रहण करने वाला सबसे पहला राज्य बना बिहार। और हमारा उत्तराखंड का इसमें पायदान कौन सा है? 17वां है। यानी वन नेशन वन राशन कार्ड का उद्देश्य क्या है मित्रों? इसका उद्देश्य है कि आप भारत में किसी भी जगह अपना राशन कार्ड धारक हो तो आप अपना सामान जो है सरकारी जो गले की दुकान है वहाँ से ले सकते हो। 66वां प्रश्न, सुपर वुमेन अवार्ड से उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में सुपर वुमेन अवार्ड की घोषणा हुई, इसमें 24 उत्तराखंड की महिलाओं को यह सम्मान दिया गया है। 67वां प्रश्न, हाल ही में वन विभाग की ओर से बर्ड वाचिंग कैंप कहाँ शुरू किया गया है? हरसिल उत्तरकाशी में हाल ही में वन विभाग की ओर से बर्ड वाचिंग कैंप की शुरुआत की गई है। कहाँ पे? हरसिल में। आपको याद रखना है ये भी। वाचिंग कैंप का उद्देश्य क्या है? पक्षियों के संरक्षण को और पक्षियों को देखने के लिए यदि कोई आता है तो उनको यहाँ पे वन विभाग की ओर से व्यवस्था की गई है। कहाँ पे? हरसिल उत्तरकाशी में। पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। 68वां प्रश्न, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तीरथ सिंह रावत जी बने हैं मित्रों। आप लोग हमने बताया दिया आपको। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली बायोडाइवर्सिटी गैलरी कहाँ पर बनाई जाएगी? मित्रों इसको देख के मेरे को एक जहन में एक बात आ गई। हमने पहले आपको एक वीडियो दी थी उत्तराखंड में अभी प्रेजेंट टाइम में कौन क्या है, यानी 2021 में मार्च 2021 में नए मंत्रिमंडल में कौन सा विभाग किसके पास है और कौन से पद पे अभी कौन सा व्यक्ति है, इसकी हमने पूरी एक ही वीडियो में बताया है। उसको भी आप ज़रूर वॉच कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे आपकी सुविधा के लिए। तो उसमें आपको दे देंगे कि आपको उसमें बताया गया कि नए मंत्रिमंडल में कौन सा विभाग किसके पास है, एग्ज़ाम के दृष्टि से आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। नीचे लिंक है, उस वीडियो का ज़रूर देखिएगा। तो उत्तराखंड की पहली बायोडाइवर्सिटी गैलरी कहाँ पर बनाई जाएगी? हल्द्वानी में बनाई जाएगी। तो 69 का जो आपका सही आंसर है कौन सा है? हल्द्वानी में। अब आती है इसका उद्देश्य है क्या? तो जैव विविधता को बढ़ावा देना और जैव विविधता के बारे में जागरूकता फैलाना बायोडाइवर्सिटी गैलरी का उद्देश्य है। इसका जो कहाँ पे बनाई जाएगी? हल्द्वानी में बनाई जाएगी। 70वां प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड शोध संस्थान ने हाल ही में कौन सी पत्रिका का विमोचन किया है? तो उत्तराखंड शोध संस्थान ने हाल ही में हेमवती पत्रिका का विमोचन किया है। आप लोग याद रखो इसको भी। तो हेमवती पत्रिका। अगला प्रश्न, हाल ही में ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में पछवादून में ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट का जो है 2 दिवसीय कबड्डी टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। इसमें विजेता टीम रही हरियाणा की पानीपत की। 72वां प्रश्न, हाल ही में प्रतिम भारद्वाज जी को किस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो हाल ही में प्रतिम भारद्वाज जी को टीबी हारेगा देश जीतेगा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है मित्रों अभी। तो प्रीतम भारद्वाज जी हैं, ये क्या है?
तो प्रीतम भारद्वाज जी को हम उत्तराखंड के जागर सम्राट के नाम से भी जानते हैं, यानी ये क्या हैं, लोक गायक हैं हमारे उत्तराखंड के। और इनको ही यानी प्रीतम भारद्वाज जी को 2019 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो हाल ही में टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उत्तराखंड में हम प्रीतम भारद्वाज जी को किस नाम से जानते हैं, जागर सम्राट के नाम से भी जानते हैं। तो 2019 में इनको क्या मिला था, पद्मश्री अवार्ड मिला था। अगला प्रश्न, कुंभ मेला 2021 के लिए मेला प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की, इसका अंक क्या है। 1902 जो है मेला प्रशासन ने जो हमारे कुंभ मेला हरिद्वार का, उसने एक हेल्पलाइन नंबर विकसित किया है। तो अगला प्रश्न हमारा 74वां, हाल ही में सब एरिया के नए जीओसी कौन बने हैं। तो हाल ही में जो नए जीओसी बने हमारे संजीव खत्री जी को सब एरिया उत्तराखंड सब एरिया के नए जीओसी की कमान दी गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में मौसम विभाग ने एक डॉपलर रडार लगाया है। तो हाल ही में लैंसडाउन में भी मौसम विभाग ने एक डॉपलर रडार लगाया है। इससे पहले हम बता चुके हैं, एक मुक्तेश्वर में लगाया जा चुका है। डॉपलर रडार का उद्देश्य क्या है, मौसमी संबंधी जो गतिविधियां होती हैं उनका पूर्वानुमान लगाना। अगला प्रश्न हमारा उत्तराखंड का, उत्तराखंड के नए सूचना महानिदेशक कौन है भी, रणवीर सिंह चौहान। तो रणवीर सिंह चौहान जो हैं उत्तराखंड के अभी नए महानिदेशक बनाए गए हैं। तो मित्रों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, यदि आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर हमसे इसको व्हाट्सएप में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने नोट किया होगा। यदि अच्छी लगी हो मित्रों, यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सर हमने पूरा वीडियो देखा, मस्त थी, अच्छी थी, ऐसी वीडियो आप लाते रहे, इस तरह से आप हमें ज़रूर सराहें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, यदि आपको हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ज़रूर। तो इससे पिछले वीडियोज़ आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी हम लिंक दे देंगे। बहुत